हर पेज के अंदर चेंजेस होते हैं। अगर आप दोनों स्ट्रेट एक्स को कंपेयर करेंगे तो वो बहुत बारीकियों से खेल गया है। उसने एक जगह पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को कर दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट गलत है उसको उस बार सही कर दिया है। वो इस तरीके से खेल गया बहुत ज्यादा बारीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरपी का सनेट देखेंगे तो आरपी के सनेट में आर्म्स लेंथ को ऐड कर दिया गया, पहले नहीं था। अगर आप आरपी को देखेंगे तो आरपी के साथ अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि तब क्या करना ये पता था, लेकिन नॉन आरपी के साथ अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो आप पहले नहीं लिखा हुआ था, उसने लिख दिया नीचे। तो इस तरीके से उसने चीजों को ठीक ठाक प्लस माइनस करा है। इवन जो कॉन्सेप्ट पहले एग्जिस्ट करता था, मटेरियल कम था, अब उसी चीज के ऊपर उसने ज्यादा मटेरियल डाल दिया, उसने यूं चेंजेस कर दिया। नहीं, ये तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले के थ्रेड्स है। इंडिपेंडेंस मेरी इंपेयर्ड होगी तो मैं किसी के काम को रिव्यू करवाऊंगा ना, इंडिपेंडेंस थोड़ी इंपेयर्ड हो रही है, मेरी तो कॉम्पिटेंसी का मसला है, तो मैं अच्छी कॉम्पिटेंट बंदे भेजूंगा। इतना मुश्किल क्लाइंट है तो मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट करूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या ख्याल है मेरे प्यारे बच्चों? अब्दुल रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आपका क्या ख्याल है? आसान था, ये इतना मुश्किल नहीं था। इसमें जिस बच्चे को सब्सटेंटिव की टेक्निक पता होगी ना, वो बड़े आराम से इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल करने के बाद प्यारे बच्चों हम एक ब्रेक लेंगे। किस चीज का ब्रेक ले लेते हैं? नमाज का ब्रेक लेते हैं। नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं, सही है। फिर उसके बाद वापस से आधे पौने घंटे के लिए मिलते हैं, 1 घंटे के लिए मिलते हैं, पेपर कंप्लीट करते हैं। आगे जो सवाल है वो और मुश्किल है, और पेपर कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें करना कैसे। डन हो गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों आपके पास क्या लिखा हुआ है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना? 10,500। उसके बाद वो कह रहा है ऐड कर ले, क्या ऐड कर ले? इनकरेक्ट, कह रहा हूं जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। 2,40,000। फिर उसके बाद कह रहा है चार्जेस रिवर्स बाय द बैंक कितना? 1,00,000। फिर वो कह रहा है लेस कर ले, क्या लेस कर ले? कैश डायरेक्टली डिपॉजिट कितना? 220। चेक इश्यूड टू कस्टमर, हालांकि इसने गलत लिख दिया। चेक कस्टमर को क्यों इशू करेंगे? कस्टमर से चेक आता है। चेक इश्यूड टू कस्टमर नॉट येट प्रेजेंटेड 8,00,000। चेक साइंड बट नॉट येट हैंडेड टू सप्लायर, नॉट येट हैंडेड टू सप्लायर कितना? 2.5। और फिर आपके पास क्या बचा प्यारे बच्चों? क्या आया आपके पास? बैलेंस 9,570। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक बात? ये सवाल, पहला सवाल कितना है? सवाल की रिक्वायरमेंट है स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन दी। अब जिसको सब्सटेंटिव की टेक्निक पता होगी ना, टेक्निक अगर पता होगी, वो बड़े आराम से इसके सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं करता क्या पता है? मैं कहता क्या ये पूरी की पूरी बैंक रिकॉर्ड है? तो पहले तो कुछ जर्नल प्रोसीजर कर लेता हूं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, उसको मैं किससे कंपेयर कर लूं? जीएल से। पहला सोर्स है, मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसको किससे मैच कर लूं प्यारे बच्चों? उसको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लूं। पहला काम। ये जो आखिरी में आ रहा है 9,570 बैलेंस एज पर, जल्दी बता दें, इसको कहां से वेरीफाई कर लूं? तो जनरल लेजर लूं, चेक कर लो उसको क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर ये गलत हो गया या ये गलत हो गया तो इट मींस मेरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड क्या बन चुकी है मेरी? गलत। और फिर तीसरा काम मैं कर लूं, इन सबको मैं क्या कर लूं प्यारे बच्चों? इन सबको मैं क्या कर लूं? कैलकुलेट दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखने थे यार भाई। पहले इसके ऊपर काम करें, इसको फिर इसके ऊपर आते हैं।
जो मार्क्स में 30 सेकंड में सिक्योर कर सकता हूँ उसको सिक्योर करूँ ना। कुछ पेज भी पढ़ना स्टार्ट हो गया, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, सही। अब मैं आराम से लिख सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ आती है सबके? इधर क्या मसला है भाई? बैंक ने गलत इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। कंपनी कह रही है मैंने इंटरेस्ट सही चार्ज किया है, ठीक है। मैनेजमेंट से इंटरेस्ट की वर्किंग में दो चीजें आती हैं, जल्दी से बता दें। एक इंटरेस्ट दो वजह से कैलकुलेट होता है, जल्दी से बता दें। एक प्रिंसिपल, दूसरा इंटरेस्ट रेट। 31 मार्च 2021 को प्रिंसिपल इतना था, फिर मैंने रीपे कर दिया तो प्रिंसिपल इतना हो गया, फिर मैंने रीपे कर दिया तो प्रिंसिपल इतना हो गया। तो आप तो करते आते हैं काम यार, ये सही है। प्यारे बच्चों, इस इंटरेस्ट रेट को कहां से वेरीफाई कर सकते हो जो कि मैनेजमेंट की वर्किंग में यूज हो रहा होगा? बैंक एग्रीमेंट, जिससे लोन लिया, चेक करते हैं वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ये जो प्रिंसिपल की अमाउंट बार बार चेंज हो रही होगी, मैंने अभी बैंक को रीपे करा तो प्रिंसिपल की अमाउंट ही हो गई, फिर मैंने रीपे करा है तो रीपे हुआ भी है कि नहीं हुआ, कहां से देख लूं? बैंक स्टेटमेंट से। प्रिंसिपल की अमाउंट को बैंक स्टेटमेंट से जाकर देख लूं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कहेगी साल के शुरू में मेरे पास 100 रुपए का बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। 31 मार्च 2021 को मैंने कितने की रीपेमेंट कर दी? कितने की रीपेमेंट कर दी प्यारे बच्चों? 25 रुपए की रीपेमेंट कर दी। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? और 10% मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। फिर 31 मार्च 2021 को मैंने 25 रुपए रीपे करा, और फिर अगली पेमेंट मैंने कब करी? 30 जून 2021 को। तो 75 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, काम आप लोग करते आ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा क्या 25 रुपए की अमाउंट वेरीफाई हुई है बैंक स्टेटमेंट, और क्या 31 मार्च को ही हुई है तो बैंक स्टेटमेंट पता चल जाएगा, चेक क्लियर कर दो। क्या तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मैंने ये काम कर दिया। फिर मैंने कहा अगर बैंक से गलती हुई है तो क्या बैंक के साथ कोई ना कोई जल्दी कोई ना कोई करेस्पॉन्डेंस हुई होगी, मैं बैंक के साथ करेस्पॉन्डेंस चेक कर सकता हूँ। भाई आपने बैंक को कम्युनिकेट किया होगा ना, तो बैंक के साथ, बैंक को जब कम्युनिकेट किया होगा तो बैंक ने सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में इसको रेक्टिव आपके बैलेंस को वापस से डेबिट कर दिया होगा प्यारे बच्चों। तो मैं फॉरेन से क्या देख सकता हूँ? मैं फॉरेन से देख सकता हूँ सब्सिक्वेंट। अगेन मैं बता रहा हूँ सब्सटेंटिव को याद करने वाली चीज थोड़ी, तो कॉमन सेंस है। अगर आप सोचते बैठ के इंटरेस्ट दो कंपोनेंट, कौन की? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट को यहाँ से जाके देख लो, प्रिंसिपल को बैंक से में जाके देख लो, ये कैलकुलेट कर लो। गलती हुई है बैंक से, कम्युनिकेशन हुई, करस्पॉन्डेंस फाइल देख लो। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? सॉरी, उस पर भी आता हूँ। सर इस तरह कर करके 30 सितंबर 31 दिसंबर 2021 को मेरा बैलेंस आ रहा है 25 रुपए का। क्या ये 25 रुपए का बैलेंस सही है या गलत है? तो मैं इसके ऊपर वैसे भी क्या काम करता, जल्दी से बताते हैं। कंफर्मेशन भेजता प्यारे बच्चे, तो मैं कंफर्मेशन से क्लोजिंग बैलेंस को चेक कर लूंगा। मैं इन बैलेंस को कंफर्मेशन चेक नहीं कर सकता, मैं तो कंफर्मेशन एजेड पे भेजता हूँ। तो मैं इस बैलेंस को कंफर्मेशन से भी चेक कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चे? देखिए कितने सारे क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ, अगर सोचने पे आऊँ तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। चार्जेस रिवर्स बाय द बैंक ऑन 10 जनवरी 2000। This represents the LC charges which were charged twice by the bank for the import of रॉ मटेरियल। आपने एक एलसी खुलवाई थी, उसके चार्जेस थे, बैंक ने गलती से कितनी बार क्रेडिट कर दिया आपको? 2 बार कर दिया। वो कह रहा है सब्सिक्वेंटली बैंक ने इसको क्या कर दिया? ठीक कर दिया। प्यारे बच्चों आप इसके अगेंस्ट 100 रुपए के अगेंस्ट कौन सा डॉक्यूमेंट देख लेंगे? हाँ जी, एलसी का डॉक्यूमेंट देख लेंगे कि भाई एलसी में अमाउंट कितनी आ रही है, प्लस आप इसके अगेंस्ट क्या देख लेंगे? सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट। कौन से डेट की? अब यहाँ डेट मेंशन करना जरूरी है। कौन से डेट की? 10 जनवरी 2022 की। क्या बैंक ने इसको रेक्टिफाई कर दिया? यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तीसरी चीज कुछ लिखी भी नहीं है। अब नोट्स वगैरह नहीं लिखे हुए। अब सवाल ये है कि एक बंदे ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्या सबमिट कर दिया? कैश डिपॉजिट कर दिया। कितने का कैश डिपॉजिट कर दिया प्यारे बच्चों? 2,20,000 रुपए का कैश आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है। जल्दी बताएं क्या करूं? हाँ, रिसीवेबल तो रहेगा ही नहीं, जब कैश आ गया तो रिसीवेबल कैसा? मैं कहूंगा कि मैं सेल्स इनवॉइस देख लूंगा और मैं जाके इसको ट्रेस कर लूंगा। कहां पे ट्रेस कर लूंगा? बैंक
स्टेटमेंट से जाकर टेस्ट करेंगे क्या वाकई में ये पैसा रिसीव प्लस दिस इज नॉट योर रिकंसाइलिंग आइटम, ये तो एरर है, ये आपका रिकंसाइलिंग आइटम नहीं है प्यारे बच्चों, ये तो आपका एरर है। 31 दिसंबर से पहले अगर आपको पैसा रिसीव हो चुका है तो एंट्री क्या बननी चाहिए? बैंक डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अब आप ये थोड़ी कह सकते कि रिकंसिलिएशन है। अच्छा सुनिएगा मेरी बात को, ये रिकंसाइलिंग आइटम थोड़ी है आपका। आपको तो पैसा रिसीव, मेरे पास चेक आया, मैंने बैंक डेबिट कर दिया, अकाउंट कस्टमर रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ, तो ये रिकंसाइलिंग आइटम है, कुछ टाइमिंग डिफरेंस है। ये टाइमिंग डिफरेंस कहां से हो गया? उसने आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिया है, तो भाई मैं अब ये थोड़ी कहूंगा कि मेरा रिसीवेबल है, मेरा रिसीवेबल थोड़ी रहा, तो खत्म हो चुका है। तो बैंक डेबिट होगा तो मैं कहूंगा ये तो रिकंसाइलिंग आइटम नहीं है, ये तो एरर है। तो मैनेजमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा इसको, यहां से हटाना पड़ेगा इसको। और क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज ये रिकंसाइलिंग। और जब आप यहां से उसको हटा दोगे, जब आप एंट्री करोगे बैंक डेबिट, तो ये बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा तो चीज ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगी। कॉमन सेंस है प्यारे बच्चे, तो FR1 आईए की चीजें हैं यार। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं, आप IQ में चेक जमा कराते हैं 27 दिसंबर 2021 को, मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 है, चेक क्लियर हो जाता है 29 दिसंबर 2021 को, क्या मैं कह सकता हूँ चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर? नहीं। मैं क्या उसको रिकंसिलिएशन में दिखा सकता हूँ? नहीं भाई, क्यों नहीं दिखा सकता? सर पैसा आ गया है, बैंक में पैसा आ गया, आपने गलती करी हुई, आप अपना पढ़ाया है, बैलेंस सही करें, रिकंसिलिएशन कहां से हो गई है? मैं आपको सुनिएगा, हम कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, बड़े सिंपल सी बात सुन लोगे ना, समझ आ जाएगी बात। कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, बैलेंस एज पर कंपनी 50 अरब, बैलेंस एज पर काउंटर पार्टी सप्लायर 60 अरब। कंपनी अपनी बुक में कितना रिकॉर्ड कर रही है और सप्लायर कितना कह रहा है? जूनियर था, चैंपियन, मैनेजमेंट से उसने रिकंसिलिएशन ली। रिकंसिलिएशन में सुनिए मेरे बात, रिकंसिलिएशन में पहला आइटम लिखा हुआ आ रहा है कौन सा? 6 अरब। और 6 अरब क्या है? मैंने 31 दिसंबर को चेक इशू कर दिया, सामने वाली पार्टी को रिसीव नहीं हुआ। जब मैं चेक फाड़ूंगा तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा, तो ये एंट्री तो बिल्कुल सही है। तो मैंने इसकी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट वगैरह देखी, 4 अरब रुपए लिखा हुआ आ रहा है कि सप्लायर ने मुझे इनवॉइस कर दी है, मैंने गुड्स रिसीव कर ली है, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अबे ये रिकंसाइलिंग आइटम थोड़ी है भाई, 4 अरब का माल मिल चुका है तुझे, तू रिसीव कर चुका है, ये 4 तुझे तो एंट्री पास करनी चाहिए थी। क्या जल्दी से परचेज डेबिट अकाउंट पेबल, तो ये रिकंसाइलिंग आइटम थोड़ी यहां से हटेगा। जब तुम एंट्री बनाओगे परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, 50 अरब का बैलेंस ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा? जल्दी से बताए, 50 अरब का बैलेंस ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा? 54 पे। जब आप अकाउंट पेबल डेबिट करोगे 50 में 4 प्लस करो तो 54 हो। यहाँ खेल गया तो आपसे आईए में खेल गया, आईए की चीज है यार, ये तो FR1 की चीज है। अब अगर तुम लोग वो मनुष्य हो जिसका 9 भी पास है, फ्री वाला, ऐसे हो तुम लोग 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फ्री वाले पास तो नहीं हो ना, पेपर दिए है ना, या वो वाली लाट हो के। मैं तो ये सोचता हूँ उसको पढ़ाएगा कौन? जिसने ना 9 मैट्रिक किया, ना इंटर किया, उसने ना पेपर दिए, ना पढ़ा, ना कोचिंग में गया, ना कॉलेज में गया, और वो भी अगर CA में एडमिशन लेगा उसको पढ़ाएगा कौन? मैं तो ये सोच रहा हूँ। और आप देखें ना FR1 का रिजल्ट क्या है, 10,000 बच्चों ने पेपर दिए, 2-3 हजार बच्चे शायद पास हुए। तो यही कहता हूँ कैसे पास होगा, उसमें 2000 तो वो पुराने वाले होंगे। आईए वगैरह अगर आप देखें तो बच्चा PRC में फेल हो रहा है, भाई PRC में होगा फेल, ना इंटर के पेपर दिए उसने, ना 9 मैट्रिक के पेपर दिए, बच्चा पास कहाँ से होगा? और आगे आप CA का पेपर देने जा रहे हो, तो आप लोग को वाली लाट नहीं है भाई। मुझे ये बात समझ आती है यार, इसमें ये मसला था, इस सवाल में ये मसला था। चौथी चीज,
checks issued to customer, check issued to customer not yet। भाई जब मैंने चेक फाड़ दिया ना तो मैं तो बैंक क्रेडिट करूंगा, मतलब मेरा जीएल का बैलेंस तो कम हो चुका होगा। बैंक स्टेटमेंट तो क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक से तो अभी आ ही नहीं रहा होगा। क्या तक बात समझ आती है? जब उसने ये आपको सवाल, चेक इशू कर चुका हूं लेकिन नॉट येट क्लियर, चेक इशूड, चेक की कॉपी देख लें, नॉट येट क्लियर, आज क्लियर नहीं हुआ, बस सब्सिक्वेंट, जल्दी सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट आप देख लें, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट आप देख लें। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? चेक साइन बट नॉट येट हैंडेड ओवर टू दी सप्लायर, सेम प्रोसीजर होगा इसका भी। चेक की कॉपी आप देख लेंगे और सब्सिक्वेंटली प्रेजेंट हो चुका होगा तो क्या वो चेक क्लियर? 5 नंबर का सवाल था, मुझे 5 प्रोसीजर लिखने थे, मेरे पास 10 प्रोसीजर्स में लिख चुका। 5 नंबर का सवाल था, मुझे 5 प्रोसीजर लिखने थे और मैं ऑलरेडी 10 प्रोसीजर्स प्यारे बच्चों लिख चुका हूँ। एग्रीमेंट देख लिया, एग्रीमेंट से रीपेमेंट स्केड्यूल देख लिया, एग्रीमेंट से इंटरेस्ट रेट को वेरीफाई कर लिया, रिकैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस को बैंक कंफर्मेशन से देख लिया, एलसी के डॉक्यूमेंट्स देख लिए, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स देख ली, चेक की कॉपीज देख ली, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट देख ली, चेक की कॉपी देख ली, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? बताएं कैसा आप लोगों ने ये सवाल कैसा अटेंड किया? सारी चीज इस तरह मेंशन की थी, ये करी थी इस तरीके से मेंशन, चलें जबरदस्त। पार्ट बी, हाँ जी। क्या बैंक रिकॉर्ड आपको रिसिट्स एंड पेमेंट्स की कट ऑफ तो ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है? नहीं। क्या बैंक रिकॉर्ड रिसिट्स और पेमेंट्स की कट ऑफ पे आपको प्रोवाइड करता है? ये लॉजिकल खेल गया यार। क्या बैंक स्टेटमेंट रिसिप्ट पेमेंट की कट ऑफ पे प्रोवाइड करता है? भाई जल्दी छेती हाँ जी। बैंक रिकॉर्ड से कट ऑफ का मतलब क्या है? सिंपल, थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, कट ऑफ का मतलब क्या है? ये कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब क्या है? 31 दिसंबर 2000, इसका मतलब 30 दिसंबर 2021 की कोई भी पेमेंट यहां रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। कहां रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए? 1 जनवरी 2000। और अगर 1 जनवरी 2022 को कोई पेमेंट करी है तो वो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 2021 में रिकॉर्ड। कट ऑफ का मतलब ये है ना भाई, ये कट ऑफ की डेट है। यहां तक जो पेमेंट्स हो गई, यहां तक जो पैसा रिसीव्ड हो गया वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अगर कोई पैसा रिसीव्ड हुआ है तो उसके अगेंस्ट आप सेल्स, क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री पास नहीं कर। अगर आपको 1 जनवरी को पैसा रिसीव होता है, क्या आप एंट्री पास कर सकते हो अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, बैंक डेबिट? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर 1 जनवरी को आपको कैश रिसीव्ड होता है प्यारे बच्चों, तो क्या आप एंट्री पास कर सकते हो रिसीवेबल? आप इस तारीख को तो कर सकते हो लेकिन आप इस तारीख के रिसीवेबल, कट ऑफ का तो मतलब प्यारे बच्चों अभी जो हमने सवाल किया, पेमेंट रिसीव्ड हो गई थी, कैश रिसीव्ड हो गया था 5% डिस्काउंट का, डायरेक्टली कंपनी ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। कंपनी कब रिकॉर्ड करती? बाद में रिकॉर्ड करती। तो इसका मतलब वही यही प्यारे बच्चों के कट ऑफ के ऊपर तो रिलायंस मिलती है। इससे आपको कट ऑफ के ऊपर रिलायंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जब आप बैंक रिकॉर्ड बनाओगे तो आप कहोगे यार ये वाली जो अमाउंट है ये तो मैंने रिकॉर्ड की नहीं और मुझे ईयर एंड से पहले तो ये पैसा
मिल चुका है, तो आप फौरन से इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या कर लोगे प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड कर लोगे। तो मुझे पार्शियली रिसिट्स और पेमेंट्स के लिए कट ऑफ की डेट पे बैंक रिकॉन हेल्प करती है प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? एक 2 नंबर का सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, अब हमारे पास जो आगे सवाल है 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास अगर मैं 6 देखूं 8 नंबर, 7 देखूं 14 नंबर, 22 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, क्वेश्चन नंबर 9 देखूं 15 नंबर। ये 3 सवाल जो है प्यारे बच्चों ये भारी सवाल है, और आईकैप ने, अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, इस नौयत का सवाल आईकैप ने कभी नहीं पूछा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इस नौयत का सवाल आईकैप ने आपसे कभी नहीं पूछा, लेकिन सब कुछ पूछ लिया इसने सवाल में, पूरा आइजा पूछ लिया आपने इसने सवाल में, 8 नंबर का सवाल में। सही है, तो 2-3 सवाल है प्यारे बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी इस सवाल को देखना है, बिकॉज ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल और अगेन सिंपल सी बात है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 भी देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको आइजा हेल्प नहीं कर सकता, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको आइजा हेल्प नहीं कर सकता। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? 15 मिनट का ब्रेक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बिकॉज फिर हमने आधा पौना घंटा लगा के और इसको फौरन से क्या करना है प्यारे बच्चों, खत्म करना है। और फिर खत्म करने के बाद हमने ये डिस्कस करना है कि फ्यूचर में कैसे लेकर चलना है। जल्दी से आ जाए 15 मिनट प्यारे बच्चों।